A very good morning to the students of class 12 कॉमर्स। बेटा हमने अब जो है वो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए लिया है। हम यहाँ पर अब तक हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है और उसके बाद अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद अब हम उसके सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टेब्लिश क्यों किया जाता है, वो इसलिए कि जिससे वो होने वाला वर्क को मैनेज कर सके। अब उस मैनेज किए हुए वर्क के अंदर सबसे पहला जो उनका इम्पोर्टेंस मानी जाती है वो मानी जाती है कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना, यानी कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना। सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? ना तो रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो, ना रिसोर्सेज कम यूज हो। रिसोर्सेज जो है वो एनफ क्वांटिटी में हो, पर्याप्त मात्रा के अंदर यूज हो, उनको यूज करना सही तरीके से वो कौन सिखाता है? वो मैनेजमेंट सिखाता है। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे पहले किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो की जाती है वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो मैनेजमेंट अपने यहाँ के सबऑर्डिनेट्स को, जो हेड्स हैं वो अपने यहाँ के सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना सिखाते हैं। ना तो कम यूज करना सिखाते हैं और ना ही ज्यादा यूज करना सिखाते हैं, वो उन्हें पर्याप्त मात्रा के अंदर इस्तेमाल करना सिखाते हैं रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर यही चीज डिस्कस की गई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट असिस्ट ऑन प्लान एक्टिविटीज, यानी कि जो एक्टिविटीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान कर रखी हैं, जिस टास्क को, जिस ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव करने के लिए, उनके लिए भी एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस दी गई रिसोर्सेज को जो वहां के वर्कर्स हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, सिस्टमेटिक मैनर से इस्तेमाल करना, ये सिखाती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड द अदर रिसोर्सेज। और इस चीज से यही एक रिजल्ट निकाला जाता है कि ये सिद्धांत इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेनिफिट गेन हो, मिले फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट, इंसान के द्वारा की गई मेहनत से, एंड द अदर रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करके। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके, ह्यूमन एफर्ट करके, यानी कि वर्किंग क्लास पीपल जो हैं वो अपनी मेहनत से काम करके उस एम को अचीव कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है अपने सिद्धांत बनाती है और उनको इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर आज हमने प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा है। अब हम इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस का। द सेकंड इंपॉर्टेंस इज साइंटिफिक डिसीजंस। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस डिसीजंस के लिए भी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट जब आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सिखाता है तो उसके बाद वर्क करने के बाद उसके रिगार्डिंग या वर्क करने से पहले उसके रिगार्डिंग दोनों में वो डिसीजन लेने की पावर रखता है। तो मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर वो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कम होंगे, डिपार्टमेंटल हेड्स भी कम होंगे। और अगर वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर डिपार्टमेंटल हेड्स भी ज्यादा होंगे और डिपार्टमेंट भी ज्यादा ही होंगे। तो यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की का एक हेड है जिसे हम डिपार्टमेंटल हेड के नाम जानते हैं, या फिर उसे हम उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के नाम पे भी जानते हैं। तो हर मैनेजर्स के पास जो है
हर एक मैनेजर के पास एक डिसीजन होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स के को वर्क कराने के लिए कोई भी डिसीजन उसके इन फेवर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एनेबल्स द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। और उसके पास अप्रोच दोनों तरह की होती है। वो सिस्टमेटिकली डिसीजंस लेने के लिए भी फ्री हैंड है और वो साइंटिफिकली डिसीजंस लेने के लिए भी फ्री हैंड है। यानी कि वो प्रॉब्लम जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को अचीव करने के लिए हिंड्रेंस बन रही है, उसको रिजॉल्व कराने के लिए वो सिस्टमेटिकली भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है और साइंटिफिकली भी फ्री है। तो यहाँ पर ये सेकंड आपकी इंपॉर्टेंस हो गई वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, साइंटिफिक डिसीजंस। अब हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा थर्ड सिग्निफिकेंस जो है वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैनेजमेंट का रोल जहां तक एक प्लान पॉलिसी को रीड आउट करना है, उसके पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना है, उसके साथ साथ उसका एक रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना भी है। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन नहीं होगा तो जो उसका गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए उन मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उनका वर्किंग जो है वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट कराते हैं, जिससे उनके अंडर में काम करने वाला सबऑर्डिनेट जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करके विद इन द टाइम लिमिटेशन विदाउट एनी एरर उन्हें दे सके। और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कि मैनेजर्स जितने भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। वैसे देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है और टॉप लेवल उसी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को मिडिल लेवल पर फॉरवर्ड कर देता है और मिडिल लेवल कुछ स्ट्रेटजीज अपने पास यूज करता है और कुछ जो है ऑर्डर्स वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को पास आउट कर देता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जितनी भी मेजर प्लान और पॉलिसीज फॉर्म की जाती हैं, बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेट की जाती हैं, वो सब क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। दीज प्रिंसिपल एक्ट एज ए गाइडलाइन, और ये जो प्रिंसिपल हैं वो एज ए गाइडलाइन के रूप में वर्क करते हैं एंड टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। और वही टॉप लेवल मैनेजमेंट उस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बनाता है जो एक सिस्टम से वर्क करने वाली होती है, और वो वर्क जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट वो वर्क जो है वो अपने वर्कर से कराता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमेटिकली वर्किंग करना जो है वो उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। और यही रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्लान पॉलिसीज डेवलप करने की वो टॉप लेवल की है, और उसे इम्प्लीमेंट कराना वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। तो यहाँ पर 3 आपके इम्पोर्टेंस डिस्कस की जा चुकी हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो 4th आपका इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस करेंगे। बेटा 4th आपका सिग्निफिकेंस है वो है फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेसमैन जहां इकोनॉमिकली रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट रखता है, वहीं पर वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट भी रखता है। ए बिजनेस इज ए क्रिएशन ऑफ सोसाइटी।
बिजनेस जो है वो सोसाइटी को बनाने का काम करता है और सोसाइटी को खत्म करने का काम भी बिजनेस ही करता है। एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का काम भी एक बिजनेस ही करता है। सो इट इज मस्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। इसलिए हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के पार्ट पर कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करे कि जिससे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हों। दीज प्रिंसिपल्स नॉट ओनली जनरल गाइडलाइन, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक जनरल गाइडलाइन ही नहीं है किसी क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए सपोर्टिव है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एम अचीव नहीं होगा तो जितनी भी हमने मैनेजमेंट ने इट मींस टास्क की हैं, जितनी भी वर्किंग की है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, अपने स्ट्रेटजी के थ्रू, अपने प्लान और पॉलिसीज के थ्रू, वो सब हमारी अनसक्सेस है। इसलिए जो है हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही परफॉर्म करनी है जितनी हम इकोनॉमिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं, और वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करना हमें सिखाती है। तो यहाँ पर हमने 4 जो इम्पोर्टेंस थी या सिग्निफिकेंस थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो हमने आज डिस्कस की हैं। जो रेस्ट हैं, जो बाकी हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे।